Hello, class 4th. As we are discussing social studies, class 4th. So, welcome back to our e-learning classes. Today, we again start our social studies chapters that we were discussing. As you already know that we have completed 2 chapters. The first chapter is our country India, the northern mountains. We have already discussed these 2 chapters. Today we are going to discuss the northern plains. So let's start. Open page number 17 of your book. Today we are going to discuss this third chapter, the northern plains. As I have already told you in the previous video, in the previous chapter, these are the northern mountains. ये northern mountains हैं. इसकी नीचे वाली ज़मीन के बारे में जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो रीड करना बहुत ज़रूरी है. उसके पहले आप बुक परचेज कर लें एंड रीड करें. स्टार्ट करते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लार्ज एंड वेरी फर्टाइल फ्लैट लैंड्स. फर्टाइल मतलब उपजाऊ. ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ही लार्ज और बड़ी और समतल. फ्लैट होता है ना कोई भी चीज़, फ्लैट और उपजाऊ ज़मीन है. उपजाऊ ज़मीन है मतलब वहाँ पे अगर खेती किसानी करेंगे तो उपज बहुत अच्छी होगी. बहुत अच्छे से अपने जो भी अपन लोग अनाज लगाएंगे, जो भी आप लोग गेहूँ, जो भी आप लोग सीड्स लगाएंगे वो उसकी उपज बहुत अच्छी होगी. फर्टाइल का मतलब होता है वो है. They are located to the south of the northern mountain. They extend from Punjab in the west to the Assam in the east, stretching about 2,500 km in length and 240 to 320 km in breadth. They cover the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam and Tripura, including the National Capital Territory of Delhi. ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है आपको जो दिख रहा है वो कहाँ से कहाँ तक है. ये पंजाब, वेस्ट में पंजाब, कहाँ तक गए हैं, आसाम तक, ईस्ट में. ये कौन से राज्य को कवर करते हैं, मतलब ये नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ कौन से स्टेट में मौजूद हैं. तो वह है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम. यहाँ पर ये मौजूद हैं. और साथ ही साथ अपनी जो कैपिटल है इंडिया की, दिल्ली, वहाँ पे भी मौजूद है. मैनी रिवर्स which originate from the Himalaya flow through these plains. These rivers carry very large quantity of rocks, sand and silt, which get deposited in the valley and plains. The silt deposited by the river is called alluvium or alluvial soil, which has made these plains fertile. अब यहाँ नॉर्दर्न माउंटेन्स थी, यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है. रिवर्स बहुत सारी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये जो भी रिवर ओरिजिनेट होती है, जब वह नीचे आती है तो अपने पानी के साथ साथ काफ़ी मिट्टी, पत्थर, पहाड़, सिल्ट लेके आती है, जो कि यहाँ आके वो जमा कर देती है, डिपॉजिट कर देती है. यहाँ आके वो मिट्टी वगैरह सब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी उसी कारण की वजह से ये जो ज़मीन है नॉर्दर्न प्लेस काफ़ी फर्टाइल लैंड है. समझ में आया. और यहाँ पे जो सॉइल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है. इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में यहाँ पर बहुत सारा अनाज अच्छी तरीके से होता है. ठीक है. दीज प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड एंड एग्रीकल्चर इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन टू द पीपल लिविंग हियर. द चीफ रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दीज प्लेन्स आर सतलज, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र. द रिवर डिवाइड्स द नॉर्दर्न प्लेन इनटू रिवर बेसिन. यह जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है. क्यों? क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी है, ज़मीन उपजाऊ है, तो ऑक्यूपेशन वो लोग फार्म एग्रीकल्चर कर सकते हैं. तो यह ज़मीन बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है. यहाँ पर पानी बहुत अच्छी तरीके से है क्योंकि बहुत सारी रिवर है, और यहाँ पे जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है, जिसकी वजह से वो लोग कौन सा अपना ऑक्यूपेशन करते हैं, एग्रीकल्चर का. अब हम रिवर बेसिन समझते हैं क्या होता है. एन एरिया डेट इज वाटर बाय रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड रिवर बेसिन. द नॉर्दर्न प्लेन कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर बेसिन, द सतलज बेसिन, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन. जो जहां से नदी निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं. देखिए इसमें आप देखिए सतलज दिख रही है आपको. देखिए सतलज, ब्यास, ये शिम्पा, ये पूरा कहते हैं रिवर बेसिन. जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई, जहाँ तक जा रही है, और उसमें
जहाँ तक जब वो जा रही है तो उसमें मिलने वाली और भी नदियाँ होंगी, तो उस चीज़ को बोलते हैं रिवर बेसिन। ये देखिए सतलज, ब्यास, ये इतना एरिया क्या कहलाया सतलज का, रिवर बेसिन। तो अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम सतलज बेसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द सतलज बेसिन इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये नॉर्दर्न प्लेन की सबसे वेस्ट, मतलब देखिए कहाँ है सतलज रिवर, ये देखिए वेस्ट में है, ये रही वेस्ट में है ये। तो सतलज बेसिन इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न पोर्ट है। द सतलज रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। It originates in the Tibet, China and flows through the Himachal Pradesh to enter Punjab. The Beas River is the main tributary of Satluj. The two rivers flow in the southwest direction and join the Indus River in Pakistan and discharge into Arabian Sea. देखो सतलज रिवर चाइना से ऑरिजिनेट होती है। सतलज रिवर एक इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, मतलब ये इंडस रिवर्स में जाके मिलती है ये सतलज रिवर। और ब्यास रिवर जो है वो सतलज में मिलती है। ये सतलज रिवर कहाँ से कहाँ जाती है, हिमाचल प्रदेश में जाती है, पंजाब में जाती है, फिर वो पाकिस्तान चली जाती है ये सतलज रिवर, और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। जो मेजर स्टेट है जहाँ पे सतलज रिवर जाती है और सतलज रिवर का बेसन है वो है पंजाब और हरियाणा। और एक डैम बनाया गया है कहाँ पे, सतलज रिवर्स में, जिसका नाम है भाखड़ा नंगल डैम, जो सतलज रिवर में बनाया गया है, जो किसके लिए काम यूज़फुल है, इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, दो सतलज बेसिन है किस चीज़ के लिए फेमस है, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। It mainly includes wheat, rice, cotton and sugarcane. The Satluj Basin is famous for its surplus agriculture production. It mainly includes wheat, rice, cotton and sugarcane. ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं गंगा बेसिन। तो इसमें अपन लोग ने सतलज बेसिन में क्या डिस्कस किया कि सतलज का बेसिन कहाँ है, पंजाब और हरियाणा। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, चाइना पे होती है। कहाँ पर जाती है, पाकिस्तान जाती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और सतलज रिवर में कौन सी रिवर आके मिलती है, ब्यास रिवर आके मिलती है। तो ये इतनी मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं गंगा बेसिन। गंगा बेसिन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। सतलज कहाँ थी, नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड में। अब गंगा कहाँ है, सेंटर में। कहाँ के सेंटर में, नॉर्दर्न प्लेन्स के सेंटर में। तो गंगा बेसिन लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। द गंगा, the main river, originates as a Bhagirathi from Gangotri Glacier. As it flows down the slope of Himalayan mountains, it is joined by the Alaknanda, and the Ganga begins at confluence of Bhagirathi and Alaknanda rivers at Devprayag. जो गंगा बेसिन है वो सेंट्रल पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का। ये गंगा ओरिजिनेट जहाँ से होती है, मतलब जहाँ से इसका जन्म होता है, जहाँ से वो जन्म होता है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। मतलब गंगोत्री ग्लेशियर एक है, वहाँ से गंगा रिवर का ओरिजिनेट होता है। लेकिन जब वो ओरिजिनेट होती है तो उसको नाम भागीरथी नाम से जाना जाता है। जैसे वो नीचे जाती है वो अलकनंदा रिवर से मिलती है, फिर एक भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलते हैं एक देवप्रयाग पे, वहाँ देवप्रयाग से उसका नाम शुरू हो जाता है गंगा। समझ में आया। देखो गंगा एक रिवर है जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। जहाँ से इसका गंगोत्री ग्लेशियर से जन्म होता है वहाँ पे इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर ये अलकनंदा रिवर से मिलती है देवप्रयाग से और वहाँ से उसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, ये माउंटेन फ्लोइंग स्विफ्टली डाउन दी माउंटेन्स, द गंगा एंटर इनटू द प्लेन्स एट हरिद्वार। इट देन फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। इन वेस्ट बंगाल इट ब्रांचेस आउट इनटू द पद्मा एंड द हुगली रिवर्स। The Padma flows through Bangladesh and join the Brahmaputra. The Hooghly flows through Kolkata to enter Bay of Bengal. अब ध्यान से सुनना, जब गंगा देवप्रयाग में जाके क्या हुआ, गंगा बन गई। देवप्रयाग एक जगह है जहाँ पे गंगा का नाम वहीं से पड़ा गया है। ठीक है, अब गंगा कहाँ कहाँ जाती है, हरिद्वार में जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। जैसे ही वो वेस्ट बंगाल में एंटर होती है वो दो भागों में बट जाती है। एक नदी का नाम कहलाता है पद्मा, दूसरी नदी का नाम कहलाता है हुगली रिवर। जो पद्मा रिवर है वो बांग्लादेश में बह जाती है, और जो बांग्लादेश में बह जाके वो कहाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। कौन सी रिवर, पद्मा रिवर। और हुगली रिवर है वो कोलकाता में एंटर हो जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है।
जो मेजर स्टेट है गंगा बेसिन के, मतलब गंगा बेसिन कहाँ कहाँ से गंगा रिवर निकलती है, वो है उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। द गंगा बेसिन is one of the most fertile and densely populated region in the world. The major crop of the basin are wheat, rice, jowar, sugarcane, बाजरा, barley, gram and जो गंगा बेसिन है वो बहुत ही उपजाऊ बेसिन है, मतलब जहाँ से भी गंगा रिवर निकलती है और जो वो बेसिन तैयार करती है वो बहुत ही उपजाऊ है और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन है, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड है। जो मेजर क्रॉप है गंगा बेसिन के, जहाँ पे कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं गंगा बेसिन में, एक तो गेहूँ हुआ, चावल हुआ, ज्वार हुआ, शुगर केन हुए, गन्ने, बाजरा हुआ, जूट हुई और ग्राम हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने गंगा बेसिन डिस्कस किया है। अब हम लास्ट ब्रह्मपुत्र बेसिन डिस्कस करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन लाई इन द ईस्टर्न मोस्ट। अब देखो सतलज कहाँ था, वेस्टर्न मोस्ट में सतलज बेसिन, फिर आया गंगा बेसिन सेंट्रल में, फिर आता है ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि ईस्टर्न मोस्ट में, मतलब ईस्ट साइड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। लाइक द रिवर सतलज द ब्रह्मपुत्र हैज़ ओरिजिनेट इन तिब्बत। जैसे कि जो आपकी सतलज रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती थी, चाइना से, वैसे ही जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो चाइना से ओरिजिनेट होती है। और जब चाइना में ओरिजिनेट होती है तो उसको सांगपो रिवर कहा जाता है। फिर वो इंडिया में एंटर होती है और कहाँ से एंटर होती है, अरुणाचल प्रदेश से आसाम में जाती है और फिर वो बांग्लादेश में भी मिल जाती है और एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, जो मेजर स्टेट्स हैं, जो मेजर स्टेट है ब्रह्मपुत्र के वो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। ठीक है, और इन सारी स्टेटों से वो बहती हुई जाती है और किन किन पहाड़ियों के बीच से जाती है, गैरो, खासी, नागा हिल्स। गैरो, खासी, नागा हिल्स के बीच से होते हुए ये ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, ये देखिए। ठीक है, और इस बेसिन में क्या क्या मेन चीज़ उगाई जाती है, राइस, जूट एंड टी। समझ में आया? यहाँ तक आप अपना एक बार फिर से वीडियो को बार बार देखें, तीनों बेसिन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है और किस बेसिन में क्या क्या उगाया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट का आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।